बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई मालूमाती वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज मैं एक इंतहाई अहम वीडियो आपके पास लेकर आया हूं। इसको आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप इससे ज़्यादा इस्तिफादा हासिल कर सकें। आज जो हमारी वीडियो है वो है एंड टर्म असेसमेंट के बारे में। हमारे बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट की बेस पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया, बल्कि उनके लिए एंड टर्म असेसमेंट का एहतमाम किया है। एंड टर्म असेसमेंट की बेस पर ही उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एंड टर्म असेसमेंट क्या है, हमने पर्चा जात को कहाँ से डाउनलोड करना है, हमने सवालात जो उनका जवाब है वो कौन से सफ़ात पर लिखना है, जो हमने जवाब लिखना है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल हो, कितने अल्फाज पर मुश्तमिल हो, फिर हवाला जात क्या हैं, हवाला जात हम कहाँ लिखेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उनके घर के एड्रेस पर पर्चा जात और रोल नंबर स्लिप्स पोस्ट कर दी हैं। अगर अभी तक किसी भी स्टूडेंट को रोल नंबर स्लिप या पर्चा जात नहीं मिले तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.aiou.edu.pk विजिट करके वहां से रोल नंबर स्लिप और एंड टर्म असेसमेंट के पेपर डाउनलोड कर सकता है। अब आपने एंड टर्म असेसमेंट का जो पेपर है उसको हल करने का क्या तरीका है। आपने सबसे पहले देखा होगा कि यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर एक सैंपल पेपर अपलोड किया है। आप उस सैंपल पेपर को आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है और आप उस पर सवालात को हल कर लें। या अगर आप उसको डाउनलोड नहीं करते, उसका प्रिंट आउट नहीं लेते, तो कोई भी A4 साइज जो नॉर्मल पेपर हमारे पास होता है, तंग लाइनों वाला या खुली लाइनों वाला, वो आपने ले लेना है। वो आसानी से बाजार से मिल सकते हैं, वहां से आप लेकर उस पर अपना पर्चा हल कर सकते हैं। या फिर यूनिवर्सिटी ने जो एक सैंपल मुहैया किया है जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त चल रहा है, वहां से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके वहां पर पेपर हल कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल पर कि सवाल की लेंथ कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और वो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। जो भी आप सवाल हल करेंगे वो कम से कम 5 से 6 सफ़ात पर ज़रूर मुश्तमिल होना चाहिए और जो जवाब है वो कम से कम 1000 जो अल्फाज हैं उन पर मुश्तमिल होना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि जो जवाब है उसको अपने अल्फाज में लिखना है। आपने ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि जो आप बुक लेते हैं बुक को उसी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने चेक करना है कि आया के स्टूडेंट ने ये जो लिखा है इसका जवाब वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म को आम लफ्ज में हम चरबासाजी कहते हैं कि कई स्टूडेंट ये करते हैं कि लिखा लिखाया जो होता है उसकी कॉपी करके नकल करके यूनिवर्सिटी को भिजवा देते हैं। जब यूनिवर्सिटी ये देखती है ये तो भाई पहले भी स्टूडेंट ने भिजवाया हुआ है, तो जिसकी वजह से वो प्लेजरिज्म आ जाता है तो वो स्टूडेंट को फेल कर देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि उसको अपने जो जवाब है उसको अपने अल्फाज में लिखें, उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। ये ना हो कि एक सवाल आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, एक सवाल आप अपने किसी दोस्त से लिखवा लें और एक सवाल आप अपने घर में से किसी फर्ज से लिखवा लें। इस तरह आपकी लिखाई मैच नहीं करेगी और यूनिवर्सिटी आपको फेल कर देगी। तो फिर सुन लें कि आपने जो भी जवाब लिखना है उसको अपने अल्फाज में लिखना है। जो सवाल की जो जवाब की जो लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम 5 से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, कम से कम 1000 अल्फाज होने चाहिए और आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है
और अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। अब आते हैं हवाला जात की तरफ। ये हवाला जात क्या होते हैं? देखें, जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं या किसी भी ऑथर ने पहले कोई काम किया होता है और आप उस बुक से पढ़ के आप लिखते हैं, तो आपको उस बंदे को क्रेडिट जरूर देना चाहिए। जब भी आप पेपर लिखेंगे, आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई पेपर पढ़ा है, तो उसमें से जो भी चीज आपको पसंद आई है, जो आपके जो सवाल है उसको मैच करती है, तो आपने उसको पढ़कर अपने ख्यालात में तहलील करके उसको तहरीर करना है, और बाद में उसका हवाला जो आपने जहां पर उस तहरीर किया है, जिस सफ़े के ऊपर, वहां उसको एंड में या शुरू में वो आपने लिख लेना है। उस पैराग्राफ के एंड में या आपने शुरू में लिख लेना है। और बाद में जब ये सवाल खत्म होगा, यानी जहां ये जवाब खत्म हो जाएगा 5 सफ़ों के बाद, तो 6ठे सफ़े के ऊपर आपने हवाला जात तहरीर कर लेने हैं। आप उसको अल्फाबेटिकली भी तरतीब दे सकते हैं, आप उसको 1 2 3 4 5 करके भी तरतीब दे सकते हैं। हवाला जात नहीं लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी आपके नंबर काट लेगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हवाला जात को क्लियरली लिखें, ताकि यूनिवर्सिटी को आपके नंबर काटने का मौका ना मिले। और जब आप दूसरा सवाल शुरू करेंगे तो उसके हवाला जात आपने उसके जवाब के आखिर में सारे 1 2 3 4 5 करके लिख लेने हैं। आपने जवाब के अंदर सिर्फ उसका हवाला जात का नाम लिखना है, लेकिन जो उसकी तफसील है उन सारे हवाला जात की, वो जवाब के आखिर में 1 2 3 4 5 या आपने अल्फाबेटिकली करके लिख लेनी है। हवाला जात लिखने का मकसद यही है कि स्टूडेंट ने कहाँ से पढ़ा है और उसने कितना कुछ सीख के अपने ख्यालात में उसको तहलील करके उसके जवाब को तहरीर किया है। ये इसका बेसिकली मकसद होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला जो अगली वीडियो होगी उसमें हम हवाला जात लिखने का तफसीली तरीका पढ़ेंगे, और मैं आपको वो तफसीली तरीका बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।